प्रोटेस्ट में गया था जब मेरे साथ ही हादसा हुआ। A 19-year-old protester injured during the July 20th march to Parliament. मेरे हाथ में फ्लैग था और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ। जब आपको लगी गोली, जी सर। पुलिस वालों ने आपकी मदद की? नहीं सर। हाँ, ये तो टोटल ये पैलेट्स ही हैं। जी सर, पूरे में पैलेट्स। अभी काफी दर्द हो रहा है? सर बहुत ज़्यादा। उस दिन सर मेरे घर वाले भी नहीं जाने दे रहे थे, पर मेरे से रुका नहीं गया तो मैं चला गया। क्यों नहीं रुका गया? मतलब अंदर क्या फील? सर मैं तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी भी ये प्रॉब्लम। सर मेरा 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हो गया था, और भी ये इसके बाद भी इतने एग्जाम लीक्स होते रहे पर सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करते हो? पुलिस का एग्जाम ले रहे थे? जी सर, मैंने दिया भी था। कब से ट्राई कर रहे थे? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये 2025 में जो लीक हुआ। कौन से स्टेट के हो? मैं बोर्न इन हरियाणा के हूँ सर। अच्छा, तो हरियाणा का पुलिस एग्जाम? नहीं सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहता है? अच्छा, दिल्ली का पुलिस एग्जाम। तो सर मैं वहाँ प्रोटेस्ट में गया था जब मेरे साथ ही हादसा हो गया। तो थोड़ा बताओ क्या हो रहा था, कैसे? आगे पीछे से दोनों साइड से लाठीचार्ज हो गया। हम लिकटते लिकटते हम वहाँ पे कर्नाटक पुलिस में पहुंचे, जहाँ पुलिस वाले जहाँ से रास्ता दे रहे थे। आप बस वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, देखने गए थे, कैसे गए थे? सर मैं प्रोटेस्ट करने गया था। प्रोटेस्ट करने गए थे? जी सर। वो वहाँ पे मतलब काफी लोग थे आपके साथ, अकेले गए थे? नहीं, मैं मेरे साथ मेरे 4 दोस्त और थे, पर वो सारे आगे पीछे हो गए थे पुलिस की भगदड़ में, क्योंकि लाठीचार्ज हो गया था वहाँ पे। मैं लाठी के उससे भाग के मैं कर्नाटक पुलिस सर्कल के वहाँ पहुँचा। देन मेरे हाथ में फ्लैग था और मैं कौन सा फ्लैग? इंडियन फ्लैग सर। इंडियन फ्लैग। और मेरा फेस इस साइड था जब मेरे पास आके शूट हुआ, और मेरे को पता नहीं लगा कि क्या शूट हुआ। एकदम बम फटा और मैंने ये हाथ उठा के देखा, ये हाथ नहीं उठा। मैंने आंखों ने आके देखी, वो आंख बाहर आ गई थी। आंख बाहर आ गई थी? हाँ, वो सूज गया था सर पूरा एकदम? जी सर, लगते ही वो पूरा। ये आपने देखा किसने मारा आपको? नहीं सर, मैं देख नहीं पाया, पता नहीं लगा, बस सर भड़ाक से आया उस साइड से था जिस साइड फोर्स खड़ी थी। पुलिस और स्टूडेंट्स आमने सामने थे। और फोर्स बैरिकेड के सामने थी या बैरिकेड्स लेटे हुए थे सर। अच्छा, और आप भाग रहे थे लाठियों से? नहीं सर, वो उस साइड खड़े थे, मैं देखने गया था क्या हो रहा है। मतलब उतने में मैंने इस साइड देखा और मेरे को आके शूट हो गई। आपने मतलब कोई अग्रेसिव कुछ नहीं किया? आपने नहीं सर, शांति से खड़े? अग्रेसिव नहीं करा। अग्रेसिव सर वहाँ पे कोई कुछ नहीं करा था, बल्कि जो अग्रेसिव पत्थर मारे थे मैंने उनको बोला कि इनकी तरफ हाथ जोड़ के बढ़ो, तो ये कुछ नहीं करेंगे। मैं लीड कर रहा था तो मैं हाथ जोड़ के सबसे आगे था, तो उन्होंने देखा कि मैं सबसे आगे हूँ, दैट्स व्हाई दे शूट मी। और झंडा आपके हाथ में था जब इन्होंने आपको मारा? जी सर। और ये आंख में डैमेज हुआ है, क्या है? डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। Guarded prognosis, sir. We have explored. पता नहीं। See, sir. We have called him again next week. एक ही शॉट लगा या 2-3 मारे? नहीं सर, शॉट तो एक ही था, उसमें पैलेट्स बहुत ज्यादा थे। जी दिखाओ जरा सर। मैं क्या कंफर्टेबल तो हो ना? जी सर। खाना पीना नहीं सर। हाँ, ये तो टोटल ये पैलेट्स ही हैं? जी सर, पूरे में पैलेट्स। अभी काफी दर्द हो रहा है? सर बहुत ज्यादा, हाथ उठ नहीं पा रहा। थैंक यू सर सो मच। तो अब क्या प्लान है आपका भाई? सर मैं जस्टिस ही मांगता हूँ। एग्जाम का आपका पेपर लीक हो गया था, क्या हुआ था उसमें? सर मेरा 2025 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम लीक हो गया था, और भी ये इसके बाद भी इतने एग्जाम लीक्स होते रहे पर सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। दैट्स व्हाई मैं। जब आपको लगी गोली, जी सर। पुलिस वालों ने आपकी मदद की? नहीं सर। तो आप हॉस्पिटल कैसे गए, क्या? सर वहाँ पे भीड़ थी ना, पूरा क्राउड था सर स्टूडेंट्स का। वो ले गए? मैं पीछे भाग के आया, जब भी उन्होंने मेरे तरफ एक ह्यूमन चैन बना ली कि इसको लेके जाओ। देन एक बाइक वाला आया, बाइक वाले ने रोकी और मेरे को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल छोड़ दिया। और खून निकल रहा था पूरा? जी सर, पूरा खून निकल रहा। ऐसा सरकार जो बच्चों पे ये करे, वो सरकार सत्ता में रहनी नहीं चाहिए। जिसने भी ये ऑर्डर्स दिया, जिसने भी ये करा, वो ठीक नहीं किया मेरे साथ, उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे को जस्टिस दिला सकते हैं। अब मैं एक आंख से क्या करूँगा, मेरे लिए जो फ्यूचर पे जस्टिसेबल हो वो करवा सकते हैं मेरे लिए। तो क्या करना चाहते हो आप? जॉब करना चाहते हो? एग्जाम लोगे? क्या स्वतंत्रता में इतनी लड़ाई लड़ दी, एक आंख दे चुका हूं, मैं पूरी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ स्वतंत्रता की सर। पापा क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है सर। आप भी थे उनके साथ? उस टाइम ये मेरे से 25 मिनट पहले निकल गया। अच्छा। ये अकेला ही निकल गया मेरे घर को। उस दिन सर मेरे घर वाले भी नहीं जाने दे रहे थे, पर मेरे से रुका नहीं गया तो मैं चला गया। और क्यों नहीं रुका गया? आप क्या फीलिंग क्या थी, मतलब अंदर क्या फीलिंग? सर मैं तानाशाही को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी भी ये प्रॉब्लम।
नहीं देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर हैं हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे। लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. साथियों, अब हम अपनी प्रेस वार्ता शुरू कर रहे हैं। ज्यादा समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल जी अब प्रेस वार्ता शुरू करने वाले हैं। No, I'd like to welcome all of you here.
आप सबका स्वागत, नमस्कार। गो अहेड पवन। पहले राहुल जी अपनी प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस जरूर लेंगे, 4 या 5, और उसके बाद ये प्रेस वार्ता को हम समाप्त करेंगे। ज्यादा समय है नहीं, और उसके बाद एक आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है, हम लोग मिलकर फिर वहां चाय पे बात करेंगे। ओ भाई बैठ जा भाई, बैठ जा। वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने, डंडे मारे उन्होंने हमें। बंदूक से फायर किया गया और इसके शरीर में जो आपको दिख रहे हैं ये बंदूक के छर्रे हैं। जब अपनों की जान जाती है ना तब पता चलता है इंसानियत बढ़ चुकी है। ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। Question is, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They are protesting peacefully. They are asking for their demands. They are asking for what this country owes them. They are not doing a crime. They are simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute they are told that the paper has leaked. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So, the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly. What is the proof? It's a superficial proof because we don't actually know the exact number. But what we do know is that 152 paper leaks have taken place over the last decade. If you do the math, so one a month. One a month, approximately. Every month, lakhs of students are told that all the stress that you went through, you're going to have to go through again. And after that, they're told, we really don't care. We don't care if there's a re-exam. We don't care how much you have to wait. We don't give a damn. $7.5 crore students and their families are affected by this. These are middle class and poor families.
They put their hard-earned money into this. And then they literally spat on. And the best part of this is zero convictions. In the last 10 years, 152 leaks have taken place and zero convictions. Zero. So somebody is, or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students, and what does the government do? Zero convictions. So this is the first reason, an absolutely legitimate reason, why our youngsters are protesting. Thing doesn't stop here. It goes further. It's not just that the system is rigged. It's that the system is unaffordable. And this is a statistic that every youngster knows. But somehow, the government of India doesn't. One exam costs the families who take this exam the same amount of money as our entire education budget. So please think, the government of India, after collecting all the taxes, spends money on the future of our children. That money goes into something called the education budget. It is 1.4 lakh crores. At the same time, every year, 1.32 lakh crore, similar amount, is spent by the families who have taken the NEET exam. So please understand the scale of this thing. This is pure theft from these families. There's nothing else. And then after you steal from them, you tell them that there's a paper leak, the thing is rigged. So this is the second reason, and legitimate reason, why our youngsters are outside. But there's a more fundamental reason. And that reason is this: that even after you have an education, you become a doctor, you become a lawyer, you become, you learn something, you're suddenly told that the doors that should be open to you, what your country and your government owes you, a livelihood, a job, is closed. So, manufacturing is closed. Look around you, you'll see there are only Chinese products. Entrepreneurship is closed. Take a look at who gets the money from the banks. 2 or 3 large companies get all the money from the banks. So a young person who wants to be an entrepreneur cannot. Corporate job, AI is destroying it. The IT sector, public sector has been privatized. So what is the choice? The only choice they have is a sarkari job. So you give them one door, you close all the doors, then you rig that system and make it unbelievably expensive. And then you expect they won't be outside. Which world are you living in? So we are 100% in agreement with what every single student is feeling, what every single student is doing. And there must be some consequences to what has been done some days ago. It is not their fault. And so they have some demands. What are their demands? The first demand
completely legitimate demand is that Mr. Dharmendra Pradhan, who has failed as an education minister, who is known to be corrupt, should be relieved of his duties. 100% legitimate demand. Nothing wrong with it. He has shown India and the world that he is incapable of running this system. Exam leaks are happening one after the other. So this is a completely legitimate demand. Second demand, every single person who raised a finger on our students, and it doesn't matter who he is, the people who ordered it and the people who executed it, should be made accountable. And the third thing is that the man who is running this entire system, the man who is finally accountable to all this, should have the decency to apologize to the students for what has happened. These are not complicated things. These are not difficult things. This gentleman, Mr. Dharmendra Pradhan, has literally destroyed India's biggest asset. What used to be called our success, what used to be called the best thing India has, our education system, has been wiped out. And so we fully support these demands, and we fully support every single student who is on the streets. Thank you. अब कुछ सवाल जवाब हिंदी में कर दूं? हिंदी में कर देता हूं. कुछ दिनों से देश के स्टूडेंट्स एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है. कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 152 पेपर लीक हुए हैं. स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8 10-10 घंटे 3-4-5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है, देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं. आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. उनको 152 बार पिछले 10 साल में यह बताया गया है. $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है. और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0. तो यह पहला कारण है.
दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे। और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो यह है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है। हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का। बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो। तो एक ही रास्ता है, वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे। और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये 3 कारण है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए?
ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, यह हमारा फ्यूचर है, यह हमारे दुश्मन नहीं है, यह हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 डिमांड्स हैं। वी आर 100% सपोर्टिंग every single student, and we are fully behind you, and we are going to ensure that you are protected and your future is protected. Thank you. थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई। अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो 3 डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ। 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू। जीव चोपड़ा जी, माइक दो भाई। Rahul ji, we've all seen what has happened with the students on Monday. We've also seen what has happened yesterday with the protesting MPs right outside the Prime Minister's residence. You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site. What would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition. This to me, this how I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students,
The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learned from it. And the government's allegation on you? I don't care about government's allegations. Government's allegations are of no consequence to me. सिद्धार्थ ANI। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को कि उससे ही निकल जाएगा? क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज्यादा की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हो। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार में से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए। उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है, आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन? इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol, and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number 1. Number 2, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who is going to hold it, it's not only the government's decision. Because 2 people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, Prime Minister apologizes. Everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging. Thank you. IANS।
सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात। आपका पहला क्वेश्चन क्या था? Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands, student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see. He's welcome to see it. I'm not really bothered about it. अर्चना, पीटीआई हिंदी। सर, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट पे हमने देखा, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या हुआ था एग्जैक्टली? It was fine. I'm used to getting punched and all. It's not a problem. It was fine. My job is to express the will of India's people. Whether it is the will of the students, whether it is the will of young people, whether it is the will of the farmers, this is the job that I'm supposed to do as leader of opposition. I'm supposed to become an expression of the voice of India's people. I'm supposed to bring attention to where pain is being felt. These are very small costs. These are not big costs. It's a huge honor for me to do this, to be able to stand with the wishes of my people. So, a couple of punches and all, this is not a problem at all. I'm happy to take many more. एक सेकंड। मोहित दुबे। राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ, एबीपी न्यूज से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? सबसे पहले सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सेंसिबल पुलिस पीपल
feel that this is a crime that has been done to the future of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. तो पहली बात वो है. दूसरी बात देखिए, यहां तो बड़ा क्लियर है. This is the demand of the students. We fully support it. And whatever Andolan is taking place on this front, in Delhi, in any state, anywhere, that has to do with these issues, has to do with student issues, Congress party, 100%, me 100%, and the opposition as a whole, 100% is supporting this. We are going to continue supporting it. The deeper problem is the government. There is a fundamental issue on jobs that is causing tremendous pain, and I've already said that we are heading into a storm. This is just signs that the storm is coming. But when the Iran war impact is felt, then you will see that there will be serious problems coming as a result of the pain that is being caused to farmers, to students, to other people. Anyway, I'd like to thank all of you. अरुण कुमार सिंह, ये लास्ट क्वेश्चन. एक मिनट सवाल पूछने दीजिए. 1 मिनट. मैं पूछूं? राहुल जी, एक छोटा सा सवाल है. पिछले 10-12 सालों में ये छोटा सवाल और बड़ा सवाल में क्या फर्क होता है? वो छोटा सा हो जाएगा ना. अच्छा, आपको दोहराना नहीं पड़ेगा. जितनी तेजी से आप वहां पहुंचे, पीछे पीछे मिनिस्टर भी पहुंच गए, बहुत तेजी से पहुंचे. आपको क्या लग रहा है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था? व्हाट कंपेल्ड हिम टू रीच आउट टू यू फर्स्ट? एंड सेकेंड थिंग, ये जो तीनों डिमांड्स हैं, इज इट टोटली नॉन नेगोशिएबल? क्या इससे कम कुछ पर आप तैयार नहीं है और संसद नहीं चलेगी? नहीं, see, this is a decision for the meeting tomorrow morning. There's a meeting of opposition people. It is disrespectful for me to decide for them. What they will decide, we will agree with. But this is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. And the first question, what compels government to reach out to you so immediately? Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they have done with the students, this is a panic reaction. Right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. Thank you very much.